बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BA में। बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे BA BSc BCom BBA, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें आपको पढ़ना होता है को-करिकुलर कोर्स, ठीक है, यानी कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है सभी यूनिवर्सिटी में। या जो पूरा पेपर आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बनारस का है, जिसका एग्जाम जो है आप लोग पता होगा 22 मार्च को आप लोगों को एग्जाम लगा हुआ है। तो आज की क्लास के माध्यम से हमारा दूसरा क्लास होने वाला है। कल हमने जो है पहला क्लास प्रोवाइड कर दिया है, उसमें भी हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कराया था। आज की वीडियो के माध्यम से हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। आप लोग इसको देख के जाना है। आपके लगभग 99% गारंटी के साथ कहता हूँ आपके सारे प्रश्न जो है यहीं से आपके आएंगे, ठीक है। आप लोग 2 क्लास देख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि प्रोटीन नाम जो है किस वैज्ञानिक द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया, ठीक है। तो बच्चों, प्रोटीन नाम जो है किस वैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था, इस क्वेश्चन की बात करें तो किसके द्वारा किया गया था? मुल्डर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला इद्दा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोटीन में जो है मुख्य भाग किसका होता है, ठीक है। तो बच्चों, प्रोटीन में जो मुख्य भाग किसका होता है, यानी कि व्हाट इज द मेन एलिमेंट इन प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन में मुख्य भाग जो होता है हाइड्रोजन का या फिर नाइट्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का या फिर कार्बन का। तो प्रोटीन में मुख्य भाग जो होता है किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि जो है माँ के दूध में उपस्थित रहता है, ठीक है, यानी कि इट इज प्रेजेंट इन मदर ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। तो साथियों, माँ के दूध में जो उपस्थित रहता है मुख्य रूप से क्या चीज उपस्थित रहता है? कोलेस्ट्रम, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला इद्दा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है कि वसा की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो बच्चों, वसा की कमी से जो बीमारी होती है मुख्य रूप से कहें तो कौन सी बीमारी होती है? फाइनोड्रमा, यानी कि त्वचा नामक बीमारी होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है कि विटामिन के की खोज जो है कब की गई, ठीक है। तो बच्चों, विटामिन के की जो खोज की गई थी मुख्य रूप से कहें तो कब की गई थी? आपका हो जाएगा 1912 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? फग, ठीक है। फक नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है 1912 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है डी इद्दा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके पांचवे का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका छठा है कि घेंघा रोग, ठीक है। घेंघा रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है, ठीक है। तो बच्चों, सभी को पता होगा घेंघा नामक बीमारी होती पहले से में ज्यादातर होता है। तो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। ऑप्शन आपका जो है सी इद्दा करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है कि जो है जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में जो है प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बच्चों, सभी को पता होगा, ठीक है। तो बच्चों को लगभग 10 ग्राम जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है शिशु अवस्था में, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है कि संक्रामक रोग जो है होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, संक्रामक रोग जो होते हैं किसके द्वारा होते हैं? मुख्य रूप से संक्रामक रोग जो होता है वायु के द्वारा भी फैलता है, ठीक है, और जल के द्वारा भी फैलता है कहीं ना कहीं, और संपर्क के द्वारा भी फैलता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी आपका हो जाएगा आलाप विभव, यानी कि उपयुक्त सभी के द्वारा। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है कि जो पाक कला का जो ज्ञान है किसको होना चाहिए? तो बच्चों, पाक कला का जो ज्ञान होता है मुख्य रूप से किसको होना चाहिए? एक प्रकार से गृहिणी को, ठीक है, होम मेकर को होना चाहिए। ऑप्शन आपका जो है दूसरा इद्दा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जो पथ्यापथ, ठीक है, पथ्यापथ का अर्थ है। तो बच्चों, पथ्यापथ का जो अर्थ माना जाता है संतुलित आहार, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है सी इद्दा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 10वें का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि जो शरीर में जो है आवश्यक तत्वों की संख्या है। तो बच्चों, मानव शरीर में जो आवश्यक तत्वों की संख्या मानी गई है कितनी मानी गई है? लगभग आप 6 मानी गई है, ठीक है। आवश्यक आपका तत्वों की संख्या 6 मानी गई, आँख कान नाक जीभ त्वचा, ठीक है। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12वां है कि निम्नलिखित में से जो है कुपोषण का कारण है, ठीक है। तो बच्चों, निम्नलिखित में से कुपोषण का जो कारण माना गया है किसको माना जाता है? कहीं ना कहीं प्रोटीन युक्त आहार, ठीक है, संतुलित आहार भी हो सकता है, गरिष्ठ भोजन, ये सभी एक प्रकार से आपके कुपोषण के कारण एक प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपका इसमें से कौन सा होगा इसका कोई एक प्रकार से कंफर्म नहीं है, तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, 13वां है कि बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो बच्चों, बेरी बेरी रोग जो होता है मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है मुख्य रूप से?
आपका हो जाएगा थायमिन की कमी से, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन बी में थायमिन में पाया जाता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 है कि कैल्शियम का मुख्य स्रोत है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर कैल्शियम जो होता है मुख्य स्रोत यहाँ पर क्या होगा, आपका दूध जो होता है सबसे अधिक इसमें कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि कार्य के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो बच्चों कार्य के लिए जो आवश्यक होता है सभी को पता होगा, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 16 है कि कुपोषण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो बच्चों कुपोषण के लिए जो उत्तरदायी होता है मुख्य रूप से क्या होता है, आपका निर्धनता, ठीक है, और मिलावट भी हो सकता है, अशिक्षा, ये सभी के सभी आपके जो है कुपोषण के कारण हो सकते हैं, और इसलिए ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि जो है परिवार के सदस्यों के जो है स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो जो परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक होता है मुख्य रूप से कहें तो क्या होता है, उचित पोषण है, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि जो वह पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ जो है प्रथम खाद्य समूह में आते हैं। तो साथियों ऐसे पदार्थ जो प्रथम खाद्य समूह में आते हैं जो उसको क्या कहा जाता है, गेहूं का आटा भी हो सकता है, रोटी भी हो सकता है, मक्का भी, ये सभी के सभी आपके जो है खाद्य पदार्थ जो है प्रथम समूह में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 18 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि यानी कि एक प्रकार से क्वार्ट्ज ठीक है, क्वार्ट्ज जो रोग होता है किसकी कमी से होता है। तो बच्चों क्वार्ट्ज जो रोग होता है मुख्य रूप से कहें तो प्रोटीन की कमी से होती है ज्यादातर। ऑप्शन आपका जो है पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 है कि प्रोटीन के कार्य हैं। तो साथियों प्रोटीन के जो कार्य होते हैं मुख्य रूप से क्या होता है, प्रोटीन का कार्य क्या होता है, शरीर का निर्माण करना, ठीक है, शरीर के टूट फूट की मरम्मत करना, और जो सर्व चिकित्सा में उपयोगी होना, ठीक है, ये सभी आपके जो प्रोटीन के कार्य होते हैं। ऑप्शन आपका जो है डी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज जो है किसमें पाया जाता है। तो बच्चों लैक्टोज जो होता है मुख्य रूप से कहें तो किसमें पाया जाता है, शक्कर में जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन आपका जो है पहला इतना बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि जो है माल्टोज क्या है। तो बच्चों माल्टोज क्या होता है मुख्य रूप से कहें तो माल्टोज क्या होता है, अंकुरित, ठीक है, अंकुरित अनाजों का जो शक्कर को हम लोग माल्टोज कहते हैं। ऑप्शन आपका जो है सीधा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके जो है 22 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 23 है कि 1 ग्राम वसा जो है कितनी कैलोरी देता है, ठीक है। तो बच्चों 1 ग्राम वसा जो होती है कितनी कैलोरी देती है, लगभग आपका हो जाएगा 9 कैलोरी, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है डी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 23 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 है कि वसा जो है कैसा भोज्य पदार्थ है। तो बच्चों वसा जो होता है एक प्रकार से कैसा भोज्य पदार्थ माना जाता है, आपका जो है चिकनाई युक्त होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है बी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 24 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 25 है कि ऊर्जा जो है संग्रह का उत्तम साधन है, ठीक है। तो बच्चों ऊर्जा संग्रह का जो उत्तम साधन माना जाता है किसको माना जाता है, कार्बोस को माना जाता है। ऑप्शन आपका जो है दूसरा इतना बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि भ्रूण का गर्भावस्था में जो है मृत्यु का कारण है, ठीक है। तो बच्चों भ्रूण का गर्भावस्था में जो मृत्यु का कारण माना जाता है मुख्य रूप से किसको माना जाता है, आपका हो जाएगा विटामिन ई को, ठीक है। ऑप्शन आपका सी इतना बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, विटामिन सी होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। तो साथियों विटामिन ए की कमी से एक प्रकार से कहें तो मुख्य रूप से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी होती है। ऑप्शन आपका जो है सीधा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 27 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि निम्न में से जो है किस विटामिन से जो है नेत्र ज्योति ठीक रहती है, ठीक है। तो बच्चों किस विटामिन से जो है नेत्र ज्योति जो है ठीक रहती है, आपका हो जाएगा लगभग आपका विटामिन ए से, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है बी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि आयरन जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो बच्चों आयरन जो होता है मुख्य रूप से प्रचुर मात्रा में किस में मिलता है, यकृत में। ऑप्शन आपका जो है डी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके जो है 29 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि सोडियम प्राप्ति का जो है अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो बच्चों सोडियम प्राप्ति का जो अच्छा स्रोत माना है जाता है सभी को पता होगा, नमक को माना जाता है। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 है कि एनीमिया, ठीक है, एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं। तो बच्चों एनीमिया के जो अधिकतर प्रकार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपका जो है पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 32 है कि जल का सूत्र है। ठीक है, ये आपके काफी बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो साथियों सभी को पता होगा जल का सूत्र जो होता है ये H2O होता है। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 33 है कि जो है जल जो है शरीर के तापक्रम को, ठीक है, तो साथियों जल जो है शरीर के तापक्रम को मुख्य रूप से क्या करता है भैया, क्या करता है, नियंत्रित करता है। ऑप्शन आपका जो है पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 34 है कि हमारे शरीर में जो है जल कितना परसेंट होता है। ठीक है, तो बच्चों मानव शरीर में जो जल की परसेंट होती है लगभग आपका हो जाएगा 60 से आपका 65% तक। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा लगभग 50 से 60% दिया है लेकिन 65 नहीं थे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, मतलब 70 से 75 आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 35 है कि कोलेस्ट्रम जो है किसमें अधिक मात्रा में होता है। तो बच्चों कोलेस्ट्रम की बात की गई तो कोलेस्ट्रम जो होता है प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है, आपका हो जाएगा हमारे ख्याल से विटामिन ए आपका होना चाहिए। ठीक है, वैसे लौह तत्वों में भी पाया जाता है लेकिन आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिए, हमारे ख्याल से ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर होना चाहिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 36 है जो पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों पोषक तत्व तो जो दूध में नहीं पाया जाता क्या भैया, दूध में मुख्य रूप से पहले हम बात नहीं क्या नहीं पाया जाता है, तो आपका विटामिन सी जो होता है ये दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और बाकी आपका जो प्रोटीन भी पाया जाता है, कैल्शियम होता है, सबसे अधिक जो होता है आपका कैल्शियम ही होता है दूध में। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं होता है दूध में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 37 है कि मक्खी द्वारा फैलता है। तो बच्चों मक्खी द्वारा क्या होता है भाई, मलेरिया तो होगा नहीं, प्लेग तो होगा नहीं, रेबीज तो होगा नहीं, तो हैजा होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी इतना बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 37 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 38 है कि जो क्षय रोग जो है किससे फैलता है। तो बच्चों क्षय रोग जो होता है मुख्य रूप से कहें तो किसके द्वारा फैलता है, इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन आपका जो है बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 39 है कि एड्स के लक्षण हैं। ठीक है, तो साथियों एड्स के जो लक्षण होते हैं कहीं ना कहीं भार में भी कमी आने लगती है और लंबी अवधि तक जो है हल्का बुखार रहने लगता है और जो है अतिसार की भी शिकायत होने लगती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कहीं ना कहीं उपयुक्त सभी आला वो हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 40 है कि मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील जो उपक्रम जो है कब लागू हुआ था। तो बच्चों मिड डे मील उपक्रम जो है मुख्य रूप से कब लागू किया गया था, 1995 में, यानी कि 1995 में लागू किया गया था। ऑप्शन आपका जो है पहला इतना करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 40 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि राष्ट्रीय पोषण नीति जो है कब अंगीकार की गई। तो राष्ट्रीय पोषण नीति की जो अंगीकार स्वीकृत की गई थी मुख्य रूप से कब हुई थी, इसकी स्थापना एक प्रकार से कब हुई थी। ऑप्शन आपका जो है 1993 में, 1993 में किया गया था। ऑप्शन आपका पहला इतना करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 42 है कि मधुमेह जो रोग के लक्षण है। तो बच्चों मधुमेह रोग के जो लक्षण होते हैं एक प्रकार से ये सभी होते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुमूत्रता भी हो सकती है, अधिक प्यास भी लग सकता है, भूख में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 42 का उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 43 है कि जो है उच्च जो है रक्तचाप के लक्षण है। तो बच्चों उच्च रक्तचाप के लिए जो लक्षण होंगे, चक्कर आना, सिर में दर्द होना, उल्टी होना, ये सभी आपके जो है उच्च रक्तचाप के लक्षण हो सकते हैं। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी आल आप दीज। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि अतिसार के प्रमुख कारण हैं। ठीक है, तो साथियों अतिसार के जो प्रमुख कारण होते हैं मुख्य रूप से कहीं ना कहीं संक्रमण भी हो सकता है, विषाक्त जीवाणु भी हो सकता है और रासायनिक पदार्थ भी हो सकता है। ठीक है, ये सभी के सभी आपके जो है अतिसार के प्रमुख कारण होते हैं। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि टीकाकरण है। ठीक है, तो साथियों टीकाकरण मुख्य रूप से कहें तो क्या होता है, अर्जित जो प्रतिरक्षा होती है उसको हम टीकाकरण करें, यानी कि मानव द्वारा निर्मित की गई होती है अर्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 45 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि प्रतिरक्षा के प्रकार हैं। ठीक है, तो साथियों प्रतिरक्षा जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अर्जित प्रतिरक्षा, प्राकृतिक प्रतिरक्षा होते हैं। ऑप्शन आपका जो सीधा करेक्ट उत्तर ए और बी दोनों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि आहार आयोजन के जो है क्या लाभ हैं। ठीक है, तो बच्चों आहार आयोजन के जो लाभ होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, समय का सदुपयोग करना, धन का सदुपयोग करना, कार्य का सरलीकरण होना, ये सभी के सभी आपके जो है आहार आयोजन के लाभ होते हैं। ऑप्शन आपका जो है डी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि कार्य जो है सरलीकरण है। ठीक है, तो साथियों कार्य जो सरलीकरण होता है मुख्य रूप से किस तरीके का होता है, कार्य को जो उपयोगी बनाना। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है बी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि इनमें से जो है शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है। ठीक है, तो बच्चों इनमें से शिशुओं के लिए जो मुख्य भोजन माना जाता है किसको माना जाता है, दूध को। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 49 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि दूध में जो है लौह नामक नमक की मात्रा होती है। ठीक है, तो बच्चों दूध में लौह नामक की मात्रा जो होती है मुख्य रूप से क्या होता है, नगड़े के बराबर या फिर नहीं के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन आपका वेद बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।